यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जामिनेशन 18 जून को होना तय हुआ है। अब जो स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हैं उनके दिमाग में जो सबसे बड़ी टेंशन है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि सर इन 3 घंटों में हम क्या करें ताकि इस बार हमारा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। सबसे पहला जो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा वो ये कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। 180 मिनट और पैरेलल में कितने क्वेश्चंस हैं? 150 क्वेश्चंस, 50 फॉर पेपर 1 एंड 50 फॉर पेपर 2। दूसरी जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम है वो ये कि सर इस बार एग्जामिनेशन ऑफलाइन है, ओएमआर शीट फिल करनी होगी, उसमें भी टाइम कंज्यूम होगा। वो टाइम कहां से निकालें, कितना होना चाहिए वो टाइम, और किस तरह से ओएमआर शीट को हम फिल करें। आखिरी क्वेश्चन है कि सर हम कितना एग्जाम अटेम्प्ट करें, यानी कि जब हम एग्जाम लिखने लगे तो हम सबसे पहले क्या सोचें कि पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, क्या पिछले साल की कट ऑफ को अपना टारगेट बनाकर इस बार का एग्जामिनेशन हमें लिखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे। इन सभी डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। मेरा नाम है माधव अरोड़ा, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं यूजीसी नेट स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। और ये जो आपके 3 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे अमूल्य 3 घंटे हैं, उन 3 घंटों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे ताकि इस बार आप अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएं। तो मैं रिपीट कर देता हूं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि सर इस बार का जो एग्जामिनेशन है 3 घंटे का समय दिया गया, यानी कि 180 मिनट है, लेकिन 180 मिनट में क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट करने हैं वो कितने हैं? 150। 50 क्वेश्चन होंगे हमारे पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन होंगे किसके? पेपर 2 के। उसके साथ साथ सर इस बार एक और प्रॉब्लम है, एक और हमारे ऊपर बर्डन है, वो क्या? ओएमआर शीट को फिल करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन क्या होगा? ऑफलाइन होगा। आखिरी पॉइंट जो है कि सर इस बार हम कितना एग्जाम अटेम्प्ट करें, क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, क्या अटेम्प्ट करते समय पिछले सालों की कट ऑफ को ध्यान में रखें, क्या पिछले साल की कट ऑफ इस बार हमारा टारगेट होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में इस समय आपको परेशान कर रहे होंगे। तो आइए जरा इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हम बात करते हैं 180 मिनट और 150 क्वेश्चंस की, तो पहली चीज मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि सर ये जो 180 मिनट है, ये पूरे 180 मिनट आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे फॉर सॉल्विंग द 150 क्वेश्चंस। कारण है उसका, क्या कारण है कि सर अगर हम इस 180 मिनट की बात करें, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जैसे ही आपके पास बुकलेट आई, बुकलेट आने के बाद आपको ओएमआर शीट मिली, आपने ओएमआर शीट पे जो भी अपना डेटा है रिगार्डिंग योर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, वो सब फिल किया। फाइनल बेल जैसे ही रिंग होती है कि नाउ यू आर अलाउड टू ओपन द एग्जाम, आपकी जो बुकलेट है, एग्जामिनेशन बुकलेट, उसे आप ओपन कीजिए और एग्जाम अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहला जो आप काम करेंगे वो क्या? सर आप एग्जाम का ओवरव्यू लेंगे। उस एग्जाम का, उस बुकलेट का ओवरव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने उसको ओवरव्यू नहीं लिया तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा ये जज करना कि इस बार के एग्जामिनेशन का क्या लेवल है। और अगर आपके पास लेवल क्लैरिटी फर्स्ट मिनट पे नहीं है तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ऑन एन एवरेज 5 से 10 मिनट आप जरूर स्पेंड करें इस एग्जाम को एनालाइज करने में। 5 से 10 मिनट में आपको करना क्या है? आपको यह चेक करना है कि पेपर 1 में DI किस तरह की आई है, पेपर 1 में मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ICT का क्या लेवल है, उसके साथ साथ RA यानी कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, या फिर आपका पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, ये सारे एरियाज को एक बार आप एनालाइज करेंगे। इसका एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद आप जाएंगे पेपर 2 पे। पेपर 2 में किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्या न्यूमेरिकल्स मेरे एग्जाम में ज्यादा है, विच इज ऑब्वियसली वैलिड, और ये डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपके पास न्यूमेरिकल्स जो है वो एक बड़ा बर्डन बन जाता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो जैसे ही आपने एक एनालिसिस बनाया, फर्स्ट हैंड एनालिसिस, आपने जैसे पेपर को ओवरव्यू किया, तो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी होगी कि हाँ, पेपर 1 के इतने क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने यूनिट्स पढ़े हैं, और उसके साथ साथ पेपर 2 के इतने यूनिट्स वो हैं या इतने क्वेश्चंस वो हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ के आया हूं, और न्यूमेरिकल्स भी जो है वो माइक्रो से ज्यादा है, मैक्रो से ज्यादा है, या रिस्पेक्टिव आपके सब्जेक्ट्स जो भी हैं उससे ज्यादा है। क्या मुझे वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या मुझे वो सॉल्व करने हैं या नहीं? तो आपको डिसीजन क्या बनाना है? आपको ये डिसीजन बनाना है इस ओवरव्यू के बाद, या इस ओवरव्यू के 10 मिनट में, कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होगा। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप पेपर 1 की बात करें तो आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 35 से 40 क्वेश्चन। मुझे भी पता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड ऑफ द डे आप OMR तो पूरी की पूरी फिल करेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपके एक्चुअल अटेम्प्ट्स हैं
विद एक्यूरेसी जो अटेम्प्ट्स हैं वो पेपर 1 के लिए कितने होने चाहिए? मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज वो होने चाहिए 35 से 40 क्वेश्चन। जैसे आपने फाइनलाइज किया कि यार डीआई मुश्किल है, इस बार डीआई नहीं करेंगे, इट्स ओके। जैसे आपने फाइनलाइज किया कि कुछ क्वेश्चन आईसीटी के नंबर सिस्टम पे मुझे नहीं आते, नहीं सॉल्व करूंगा, इट्स ओके। ये फाइनल करना, ये डिसीजन लेना फर्स्ट हैंड पे बहुत जरूरी है। वैसा ही डिसीजन आपको लेना होगा किसके लिए सर? वैसा ही डिसीजन आपको लेना होगा आपके पेपर 2 के लिए। और अगर मुझसे आप कहें कि पेपर 2 में आपको बेयर मिनिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे सर? बेयर मिनिमम है 60 to 65, लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे कि सेफ अटेम्प्ट क्या होगा ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएं, तो सर सेफ अटेम्प्ट आपका होना चाहिए 65 to 70 क्वेश्चंस। अगर आपने ये प्री डिसाइड कर लिया कि आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप मान के चलिए आप 80% अपनी जो जंग है, अपनी जो फाइट है, अपनी जो बैटल है, वो जीत चुके हैं। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अक्सर क्या पैनिक करते हैं, 180 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब अगर मैं मानूं कि मैं 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे पास 1 मिनट और 12 सेकंड का समय है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली काफी कम है। उसमें हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसकी क्लैरिटी हमें अपने दिमाग में रखनी है कि कट ऑफ 300 तो जाने वाली नहीं है, और ना ही मुझे 300 में से 300 मार्क्स स्कोर करना है। मुझे जो स्कोर करना है दैट शुड बी अराउंड 200। अगर आपका स्कोर अराउंड 200 है, यू विल बी इन अ सेफ गेम। अगर आप 200 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें, बेयर मिनिमम इसको अगर आप ऐड करते हैं 35 प्लस 65 कितना हुआ? 100 हुआ। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये कितना हुआ सर? ये हुआ 110। तो आपका जो एवरेज अटेम्प्ट बनेगा वो कितना बनेगा सर? वो बनेगा 100 से लेकर 110 क्वेश्चन का अटेम्प्ट, जिसमें आप टारगेट कर रहे होंगे कितना स्कोर? 200 से 220 का स्कोर। अब ये जो स्कोर मैंने आपके लिए लिखा है, ये स्कोर मैं बिना एग्जाम को देखे आपके लिए लिख रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एग्जाम उसी डिफिकल्टी लेवल का होगा जिस लेवल का पिछले सालों में पूछा गया, या इवन उस लेवल तक भी जा सकता है ये डिफिकल्टी लेवल जो कि आपके 2018 जुलाई में पूछा गया था, जो कि काफी कम था इन कंपैरिजन टू दिसंबर या जून का अटेम्प्ट। तो उसको दिमाग में रखते हुए कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो दिसंबर वाले अटेम्प्ट से थोड़ा इजी है, लेकिन जुलाई 2018 वाले अटेम्प्ट से थोड़ा मुश्किल है, तो अगर ये स्कोर आप स्कोर करते हैं तो ऑब्वियसली आप एक गुड स्कोर या आप एक सेफ स्कोर की गेम में आ जाएंगे। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट आता है कि सर इसे स्कोर कैसे करना है। अब इसे स्कोर करने के लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसा ही मैंने आपको बताया कि आपने 10 मिनट अपने यूटिलाइज कर दिए किसमें? एग्जामिनेशन को ओवरव्यू करने में। अब उसके बाद 10 मिनट आपने साइड पे रख लिए किसके लिए सर? अपनी ओएमआर के लिए। इसको डिस्कस करेंगे कि ओएमआर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या मेथड्स होने चाहिए। अब अगर मैं देखूं तो मेरे कितने मिनट चले गए सर? मेरे लगभग 20 मिनट चले गए हैं। किसमें से? 180 मिनट में से। अब मेरे पास कितना टाइम बचा सर? अब मेरे पास बचे 160 मिनट। अब 160 मिनट में मेरा टारगेट क्या है सर? 160 मिनट में मेरा टारगेट है बेयर मिनिमम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बेयर मिनिमम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो शायद आप ये कैलकुलेट कर पाए, अगर 160 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो लगभग आपको 1 मिनट और 40 सेकेंड का 1 मिनट और 40 सेकेंड का समय मिलेगा कि आप एक क्वेश्चन पे इन्वेस्ट कर पाए। अगर ये आपका गणित सेट आ जाता है और आपको ये गणित समझ आ रहा है, तो अब आपको अगला स्टेप क्या करना है सर? अगले स्टेप में आपको ये नंबर्स को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे सर? ये जो 40 सेकंड है ना, ये 40 सेकंड आप देंगे किसमें? रीडिंग द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को रीड करना है। इस 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, समझिए उसमें पूछ क्या रहा है, और अगले 1 मिनट में आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगले 1 मिनट में आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर सॉल्व कर लिया, रीड कर लिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला जो पॉइंट है ओएमआर को कैसे मार्क करें उस पर मैं आऊंगा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो फॉर श्योर इन द गिवन टाइम आपके जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है या जो आपका सेफ स्कोर हो सकता है, आप उस सेफ स्कोर के आसपास पहुंच जाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा वो ये कि सर हमने इतने ज्यादा मॉक टेस्ट दिए, हर मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन 1 मिनट 40 सेकंड में सॉल्व होने वाला नहीं था। मैं अग्री करूंगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी रहे हैं जिनके लिए 1 मिनट 40 सेकंड की जरूरत भी नहीं थी। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपने 1 मिनट में ही सॉल्व किया हो। तो ऐसा ये जो
बैलेंस है, ये जरूर रहेगा कि कोई क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे शायद 1 मिनट में, और कुछ क्वेश्चंस पे आप हो सकता है 2 मिनट लगा दे या 2 मिनट से ज्यादा लग जाए, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा अगर आप टारगेट ये लेके चलेंगे कि मुझे 1 मिनट और 40 सेकंड में अपना हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसका सही आंसर अपनी एग्जामिनेशन शीट पे मार्क करके आगे बढ़ जाना। ठीक है जी। अब आया अगला पॉइंट, अगर आपने इतना कर लिया तो अभी तक आपने जंग जीती नहीं है। अब ये समझो कि अभी तक आपका 50% काम हुआ है, 50% काम होना बचा है, क्योंकि जो आंसर्स आपने निकाले हैं वो आपके लिए, एग्जामिनर के पास आंसर्स किसके थ्रू पहुंचेंगे सर, दैट विल बी OMR। अब OMR के थ्रू जब आप आंसर्स पहुंचाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको दिमाग में क्या रखना होगा कि OMR को कैसे मार्क करें। अब इसके लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप साइड बाय साइड OMR मार्क करते जाएं। साइड बाय साइड OMR मार्क करने का मतलब क्या, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, हाथों हाथ OMR उठाई और साइड बाय साइड OMR को मार्क कर दिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि सर आप पहले एक अटेम्प्ट में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो आपको आते हैं, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं आपने उनको अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद फिर आपने OMR फिल कर ली, तो इसको हम क्या कहेंगे, सो OMR आपने फिलिंग की किसकी, जो क्वेश्चंस पे आप श्योर है, तो श्योर क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए और उनकी OMR को फिल कर लिया। अगला जो मेथड है वो ये आ जाता है कि सर थर्ड मेथड में ये मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि मान लेते हैं कि आपने एक विंडो बना ली कि पहले मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उन 10 क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए उन 10 के 10 के लिए मैं क्या कर दूंगा, अपनी OMR शीट को फिल कर दूंगा। आप ये मेथड भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये 3 मेथड्स हैं, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे मेरा फेवरेट मेथड कौन सा है, सब मेरा फेवरेट मेथड ये है। इस फेवरेट मेथड में मैं एक और चीज करता हूं, वो क्या, मैं एग्जामिनेशन में स्केल लेके जाता हूं। शायद आपको मेरी बात सुनकर हंसी आए, अच्छी भी ना लगे, लेकिन अगर आप स्केल लेके जाएंगे तो आपको करना क्या होगा, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, आपने स्केल रखा फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो एरियाज आ गए जिनको आपको मार्क करना है। आपने डी ऑप्शन को मार्क किया तो आप श्योर है कि आपने जो मार्क किया है वो गलत मार्किंग नहीं है। इससे क्या होगा, ना तो लास्ट मिनट पे आप पैनिक होंगे कि मैंने क्वेश्चन तो सारे सॉल्व कर लिए लेकिन अभी तक क्या हुआ, मैंने OMR को मार्क नहीं किया, और गलती से अगर आपने पैनिक सिचुएशन में एक भी आंसर को गलत मार्क कर दिया तो पूरे का पूरा जो सीरीज है, पूरे का पूरा जो सीक्वेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो ना तो हम इस पे जाएंगे क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, ये आपको एक पैनिक सिचुएशन देगा। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप हर 10 क्वेश्चन के बाद श्योर रहेंगे कि हाँ यार मैंने जो मार्क कर दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर अभी भी एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है तो जितने मेरे एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं मार्क कर चुका हूं, उसके लिए मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्केल जरूर लेके जाइएगा। और अगर आपने ये मेथड यूज किया ना, 10 क्वेश्चन के बाद आपने 10 क्वेश्चंस को OMR शीट पे मार्क किया, अगर आप प्रैक्टिस अभी भी करें, आप ये मत समझे लेट हो गया, अभी भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप OMR फिलिंग का टाइम देखेंगे ना, इन टोटल जो आपने टुकड़ों में OMR को फिल किया है उसमें 10 मिनट से ज्यादा आप कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे। 10 मिनट ओवरऑल आपका टाइम होगा जो आपने OMR को फिल करने में यूटिलाइज किया। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे बढ़ते हैं, वो क्या कि सर क्या इस बार जो एग्जामिनेशन है उसकी कट ऑफ उतनी ही जाएगी जितनी पिछली बार गई थी, क्या ये कहना सही होगा? मैं कहूंगा सर ये कहना बहुत टफ है, इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द एग्जाम, लेकिन आप अपने दिमाग में ना तो ये लेके चलें कि जो कट ऑफ है वो पिछले अटेम्प्ट से कम जाएगी या फिर ज्यादा जाएगी। आपको करना क्या है, वो जो पहले के 10 मिनट आपने यूटिलाइज किए थे अपने एग्जाम को ओवरव्यू करने के लिए, उन 10 मिनट में आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। अब ये अच्छा डिसीजन कौन ले पाएगा सर? अच्छा डिसीजन वो स्टूडेंट्स ले पाएंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की है एग्जाम में जाने से पहले। अब जो लोग सुन रहे हैं और उन्होंने अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, दे मस्ट बी वरिड, तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज कौन सी डेट है सर? आज है 14th, और हमारा एग्जाम कब है सर? हमारा एग्जामिनेशन है कब सर? दैट इज ऑन 18th। तो अगर आप आज भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास 15, 16, 17 3 दिन बचे हैं। 3 दिन में बेयर मिनिमम आप 3 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, और वो 3 मॉक टेस्ट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस के समय अगर आप इस मेथड को यूटिलाइज करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि एग्जामिनेशन के दिन जिस लेवल का IQ नहीं EQ,
IQ नहीं EQ, जिस लेवल का EQ चाहिए, जिस लेवल का प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एनालिटिकल माइंड चाहिए, ये चेक करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, वो एक हद तक जरूर बिल्ड हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। आप अगर बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आप सब रिवाइज कर चुके हैं, फॉर श्योर आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं कि वो 3 घंटे कैसे आपको यूटिलाइज करना है, वो जरूर आपको मदद करेंगे। और अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी वीडियोस, और भी ऐसे अपडेट्स, तो प्लीज जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, UGC नेट स्टडी IQ यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को हिट कीजिए, सो दैट आई कैन कैच यू ऑल इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच, गुड लक, गॉड ब्लेस यू all.